नमस्कार, मैं सुरेंद्र कटोच, आपका फैसला ब्यूरो हमीरपुर आज की ताज़ा अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। शिमला की खबर से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, कोविड महामारी के कारण भारी व्यवधानों के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के कुल राजस्व संग्रह में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 3% वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पहली तिमाही में राजस्व संग्रह में 52% की गिरावट दर्ज की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के कारण शुरुआती महीनों में आई रुकावटों को कम किया गया है, जिसके फलस्वरूप राजस्व संग्रह दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान क्रमशः 4%, 23% और 34% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में मार्च 2021 के महीने में 44% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2021 के लिए कुल राजस्व संग्रह 1006 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष में इस अवधि के दौरान 699 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस महीने के दौरान वैट और राज्य जीएसटी के तहत राजस्व प्राप्तियों में क्रमशः 182% और 31% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। वैट संग्रह में वृद्धि मुख्य तौर पर विरासती मामलों के समाधान की सफलता के कारण हुई है। इस योजना के अंतर्गत विभाग ने कर मामलों को निपटाकर 362 करोड़ रुपए वसूल किए हैं, जिनमें से 182 करोड़ केवल मार्च 2021 के संग्रहित किए गए हैं। जिला ऊना की बेटियां फुटबॉल खेल में इतिहास बना रही हैं। पहली बार किसी पेशेवर क्लब की ओर से खेलेंगी। जिले के हरोली उपमंडल के खड्ड स्थित गर्ल्स फुटबॉल अकादमी में फुटबॉल सीख रही हैं। लड़कियां पहली बार इंडियन वुमेन लीग में किसी पेशेवर फुटबॉल क्लब की ओर से अपनी प्रतिभा का दर्शन करेंगी। बाबा बालकनाथ मंदिर द्योतसिद्ध में सरायों को बंद करने के न्यास प्रशासन के निर्णय ने श्रद्धालुओं को ठहराव के लिए दर दर भटकने को मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु छोटे छोटे बच्चों समेत रात्रि ठहराव का ठिकाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मंदिर न्यास प्रशासन द्वारा कोरोना के नाम पर लिए गए इस निर्णय से अफसरों ने अपनी ड्यूटी तो निभा दी, लेकिन धरातल पर इस स्थिति का आलम यह है कि न्यास प्रशासन के सरायों को बंद करने के कारण मंदिर को करोड़ों रुपए का चढ़ाने वाले श्रद्धालु मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। यही नहीं, मंदिर प्रशासन ने रात्रि ठहराव के साथ साथ लंगर में भोजन की सुविधा को भी कोरोना के एहतियात के नाम पर बंद कर दिया गया है, जिसका असर सीधा श्रद्धालुओं के ऊपर पड़ रहा है। पूर्व आयुर्वेदिक मंत्री मोहनलाल का निधन हो गया। जालंधर के टैगोर हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। बीते करीब 15 दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चला हुआ था, जिस वजह से उन्हें उपचार के लिए टैगोर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोहनलाल की मृत्यु का समाचार मिलते ही समूचे जिला में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, मुख्यमंत्री जयकुमार ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज डलहौजी, विधायक आशा कुमारी, सदर विधायक चंबा, पवन नैयर, भरमौर विधायक जियालाल कपूर भटियात, विधायक विक्रम जरियाल सहित अन्य दिग्गजों ने पूर्व मंत्री के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि पूर्व मंत्री मोहनलाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आर्य समाज नूरपुर द्वारा 14 मार्च को हुई ऑनलाइन राष्ट्रीय वैदिक विचार प्रोत्साहन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन देश भर में किया गया, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों वेद प्रेमी प्रतियोगिताओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में सुंदरनगर मंडी की सुरुचि सोनी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। जिला कुल्लू में विशेष बच्चों के लिए कार्य कर रही हैंड मांचल संस्था द्वारा वर्ल्ड ऑटिज्म के डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावकों को ऑटिज्म के बारे में जानकारी दी गई, तो वहीं एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने नगर निगम मंडी में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और वहना, तल्याड़ा एवं थानावोट में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने मंडी नगर निगम क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार और प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार है और अब मंडी में सभी भाजपा प्रत्याशियों को जीत कर मंडी के संपूर्ण विकास के लिए भाजपा को लाना है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास नहीं करवाती, केवल विकास के नाम पर राजनीति करती है। सोलन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी विधायक राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता कर्मचारियों को डरा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तीसरी बार सोलन चुनाव में आना पड़ रहा है। इससे साफ है कि भाजपा हार से बौखलाहट में है। भाजपा का एजेंडा धर्म व जाति पर वोट मांगना है, जबकि कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांगती है। शुक्रवार को एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में राणा ने सबसे पहले पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र की वरिष्ठ भाजपा नेत्री रही दयाल प्यारी का स्वागत किया। उन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा है। दयाल प्यारी ने कई समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। राणा ने कहा कि दयाल प्यारी के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि चुनाव में लोगों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं और कर्मचारियों को तबादले का भय दिखाया जा रहा है। तो ये थी आज की अपडेट। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।